ये नहीं भरे नहीं है, बनाए भी नहीं, खाली ये नहीं किए, साफ भी नहीं करे अब बताओ, ऐसा है लारी साहब कि ये वही लोग हैं जो पिछले 15, 20, 25 साल से ये सीरिया में रहते हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कैमरे पे आके कि हम 15 साल से नगर सेविका है हमारी माँ, हम 15 साल नगर सेवक। 15 साल में आपने ये काम किया है तो आपने फिर क्या काम किया है? जब आप अपने एरिया वालों का आप गटर साफ नहीं कर सकते हो, आप अपने एरिया वालों के कचरे उठा नहीं पाते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो खाली फेसबुक पे आके और न्यूज़ पे आके कि हम 15 साल के नगर सेवक हैं। तो मैं तो मतलब लानत है ऐसे नगर सेवक पद पे जो 15 साल से आप भोग रहे हो। हेलो भाई, न्यूज़ कवर करते हो, फोन करतो तुम्हाला। हम लोगों को 40 साल हो रहा है, 40 में 40 साल हम लोग का बचपन छोटे कितने साल से तकलीफ हो रही है वो बताओ। 15 साल है, वो तो बेचारे वहाँ से बोलते हुए हैं, बोली मैंने मैं क्या बोलूं, ये साल नाला साफ हुआ नहीं अपना यहाँ का। कितने साल से आते जब बैठ के चले जाते हैं उन लोग। कौन लोग आते हैं? साफ करता है मुझे नाला नहीं। अभी देख कल कौन सी चाल में रहते हैं आप? नाम बोलो, नाम 40 साल बोलो, सारंग चाल नाम बोलो। हाँ बिचारी का नाम बोलो, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, सब गटर का स्टार्टिंग है जहाँ बच्चे गिरते हैं, आपको स्टार्ट करना है। ये गटर के खड्डे में कितने बार बच्चे गिरे, कितने बार औरतें गिरी। ये गटर को आपको बना के देना था, आपने काम छोड़ दिया अधूरा। इसकी हालत देखिए आप क्या चल रही है। ये कितने लाख, ये काम का जायदा कितने लाख का कुछ बजट था? इसका एग्जैक्टली मेरे को अमाउंट तो नहीं मालूम है, मगर इसे लाख में उसका अमाउंट पता करके देखिए, गंदगी देखिए। ये आपको ये काम आपको कैसे देने का था, वहाँ तक है लास्ट पूरा। और जो यहाँ पर काम की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ पर? बता ना आपको पीछे, बता काम जो हुआ है ना वो भी होगा बता। भाई यही गटर है, 4 महीने में इतना ही बना, बस इतना ये 4 महीने में गटर यहाँ लाके उन्होंने एंड कर दिए। आज एरिया वाले जो ना, आज एरिया वाले इसको पूछ रहे थे वो काम दो कि किस तरह से किया गया। ये काम की क्वालिटी देख लो। बोले थे साइड में भरने के लिए, साइड में डालने बोले, साइड में डाले नहीं है, बोले थे साइड में भरने हम लोग ने। गंदगी, मच्छर, कचरा उसको तकलीफ होती है, कितनी गंदगी है। मैंने हर किसी के पास जाके बोली इसका, तो कोई तैयार नहीं है करने को। हाँ बोल के सब चले जाते हैं। कौन सा घर है आपका? ये मेरा ग्राउंड, ये बेडरूम है, वो हॉल है। हॉल के बाद कितनी गंदगी है। मेरे आदमी थे तो हमेशा साफ करते थे। तो ये किसके बारे में किसको बताया जाती है प्रॉब्लम? पहले तो देखो हाफिजा नाइक आती थी, जाफर नुमानी आते थे, भाई जब साथ साथ में थे। मुझे इतना पार्टी के बारे में मालूम नहीं, लेकिन जब से लोग बोले हम बनाएंगे, लेकिन बनता नहीं। कोई बोलता बिल्डर की प्रॉपर्टी है। नेहा नायक आई थी आपा, उसको मैं बताई थी मेरी ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं करता। तो हाँ बोल के निकल जाते। बारिश में भी हमको तकलीफ होती, मेरे घर में नीचे से पानी चालू हो जाता है। तो इसके लिए मैं किसके पास जाऊँ? जावेद भाई के पास जाओ कि हाफिजा नायक के पास जाओ, कौन सी पार्टी के पास जाऊँ? हर पार्टी आगे बोलते बनाएंगे, लेकिन बनाता कोई नहीं भाई। आगे से बना के चले गए, पीछे मेरा रह गया पूरी गंदगी। पूछो मैं कितनी तकलीफ में, आजू बाजू वालों को मालूम में भाई कराए थे, इधर का रह गया था। तो मसला ऐसा है कि यहाँ का भी अगर हो जाएगा तो है। ये पीछे नाला है, पूरा भरा हुआ है, फिर लोग साफ करते फिर वैसे ही हो जाता है। लेकिन मेरे बेडरूम का हॉल की बहुत तकलीफ में हूँ, चैम्बर दबा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ना कुछ लोग हैं, जरा इनसे भी पूछ लो। ये गटर देखिएगा, साबिरा मंजिल के पास का जो पैसे है, ये 3 बिल्डिंग का रास्ता है। ये जो आप गंदगी देख रहे हो ना, ये गंदगी 3 बिल्डिंग की, पिराना की, साबिरा की और रेशमा की, ये 3 बिल्डिंग की एंट्रेंस है। लोग इसी में से आ रहे हैं, लोग इसी में से जा रहे हैं, मजबूर है। और आप बात करते हो विकास की, आप बात करते हो मुमरा कौसा के विकास की। ये विकास तुम ला रहे हो मुमरा कौसा, ये भी यहाँ तक के ला के हेल्प कर पहले जो है ये काम यहाँ ला के रोक दिया गया। ये देखो आगे ये बनाया भी कोई मतलब कभी भाई चलो चलते रहो। मैं वही
भी 50 करोड़ की निधि का ही काम है। ये बात लोगों को बताने का कि हमने निधि लाए। मैं कल भी ये बात ऑन कैमरा बोला हूँ कि लोगों को गुमराह करना छोड़ो। निधि ना तुम्हारी है ना किसी की, निधि शासन की है। शासन की निधि का मतलब ये कि जो आम टैक्स पेयर जो अपना टैक्स भरता है वो पैसे से शासन जो निधि देता है वो निधि से काम हो रहा है। ये देखिए 5 साल से ये गंदगी नहीं है। ये जो सेना थापा वहाँ पे बता रही थी ये गटर के बारे में, ये काम करा के लेने का था। ये काम तुम छोड़ के भागे हो 4 महीना पहले। मेरा आदमी है नहीं ना, मेरे आदमी नहीं है तो मेरा साफ सफाई करेगा बताओ। ये काम में टका नहीं मिलेगा इसके भाग गए। पूरी गंदगी देखो। मैं हाफिजा नायक मतलब पीछे रेशमा रेस्टोरेंट और सारंग चाल। आज पूरे 5 साल से मैं नाले का काम और पीछे का काम बोली हूँ। 5 साल से हाफिजा नायक की बेटी को बोले और क्या नाम जफर नुमानी भाई को भी बोली हूँ मैंने। 5 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ। आज होएगा कल होएगा बस इतनी ही बात करते, उससे ज्यादा कुछ भी बात नहीं करते। बस हाँ होने वाला है होने वाला है। आज 5 साल से मैं परेशान हूँ। उधर पूरी हमारी चाल पीछे की पूरी परेशान है पर उन लोग कुछ काम करे ही नहीं है। हाँ अभी होने वाला है कल होने वाला है, ये महीने में अगले महीने, अभी तक वो क्या याद ही नहीं आई है, निधि नहीं आई है। बस यही बात करते हैं उन लोग। निधि तो आ चुकी है, पर निधि आई है तो कहाँ गई निधि? फिर निधि क्या अपने जेब में चले गई क्या? अपने घर तक ही रह गई निधि, आगे बढ़ी ही नहीं निधि। गरीब लोग का नाले कचरा वो तो वहीं पे फंस गए। निधि का लेके अपने इधर रख दिए क्या घर में? कुछ काम हुआ था ना? कुछ भी काम नहीं हुआ। मेरे यहाँ तो पूरी चाली अभी भी मैं गवाह करूँ, सबको बुला के लेके आऊँ, कुछ भी काम नहीं हुआ। मेरे तो नाले का काम कुछ भी नहीं हुआ है कि हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। हल्की फुल्की। आपकी चाल का नाम क्या है? सारंग चाल है, रेशमा रेसिडेंसी के बाजू में। सिर्फ आते हैं, थोड़ा बहुत सफाई कर लेते, बस वो हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा चेहरा ही नहीं दिखाते। तो ऐसा नहीं तो 4-5 महीना और हो गया है पूरा 5 साल कि हम करेंगे। 5 साल से ऊपर ही हो गया है। मतलब वो गटर पकड़ना तो हुआ नहीं 5 साल से तकरीबन। 5 महीना पहले आके बोलकर गए थे कि हम लोग करेंगे, लेकिन नहीं आए, कुछ भी नहीं। तो ये काम कब पूरा होगा ये हम लोगों को पूछना है। भाई हम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग, मैं नसीम रोशन, मैं साबरा महल का सेक्रेटरी, और हम लोग पिराना टावर, रेशमा बिल्डिंग और ये साबरा महल के रहवासी हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई 4-5 महीना हो गया है, हमारे यहाँ का सर्वे हो चुका है, अभी तक ये बन नहीं रहा है। यहाँ सर्वे किया गया था और ये पूरा कंक्रीट, ये सबसे गटर की सफाई, गटर का सबसे दुरुस्ती का काम ये पूरा होना था, अभी तक हुआ नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा है? किसने काम यहाँ पर शुरुआत की थी काम की? किसने नारियल फोड़ा गया था यहाँ पर? कौन सर्वे करने आया? कौन आया था? सर्वे करने वाले जो आए थे अजीत दादा पावर के पार्टी से आए थे। ये लोगों ने सर्वे किया था, नारियल फोड़े थे और इस तरीके से बोला गया था कि इधर का पूरा काम होगा, ये पूरा कंक्रीट बनेगा, ये सब साफ सफाई होके सही होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कौन आया था खासतौर पे? कौन आया था? अजीत पवार गढ़ से? अजीत पवार के गढ़ से जफर नुमानी साहब आए थे और उनके साथ और भी लोग थे जो लोग देख के गए हैं। हाँ, नया नायक वगैरह। तो अभी तक लेकिन कुछ हुआ नहीं है इसका। तो हम जानना चाहते हैं कि ये काम कब तक होगा। कुछ काम किया था कि बस सर्वे के चले गए? नहीं, सिर्फ सर्वे करके गए हैं और थोड़ा सा काम खाली बाजू की बिल्डिंग का हुआ है, साइड का, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? हाँ, कहाँ रहते हैं और क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं सारंग चाल में रहता हूँ। हाँ, अभी पूरे नाले वाले भरे रहते, खड्डे उड्डे में पूरा ऐसे खड्डे, चलने फिरने को भी आराम नहीं है, रास्ता नहीं है बराबर। थोड़ा सही से उसका ध्यान देने पड़ेगा। उसकी शिकायत की थी आपने यहाँ पे? नहीं, किसी को शिकायत किसी को नहीं। अभी आए जाहिद भाई लोग तो बात रखे थे। हाँ, पहले भी आते थे, बहुत से नगर तो वो आते थे ना, हाफिजा नायक की लड़कियां, वो लोग सब आते थे, तो उनके लिए काम किए उन्होंने? काम तो उतना काम, अभी रास्ता देखो ना, आप भी दिख रहा है, सामने दिख रहा है सबके। वो हाथ में बैसाखी पकड़े चल रहा है। जब दिखाइए कि कैसा आदमी जो है अपनी तकलीफ को आपके सामने पेश कर रहा है। कोई आदमी खुशी से नहीं आता है भाई, किसी को बहुत तकलीफ जब बढ़ जाती है ना, तब जाके जो है एक आम आदमी, हमारा काम है रोज कैमरे में सामने आने का, बोलने का,
एक आम आदमी घरेलू औरतें जो है ना वो कैमरे के सामने आने का शौक नहीं रखती है। जब इनकी तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गिरेंगी तब जाके जो है आपके सामने आ जाके अपनी तकलीफ बता रहे हैं। आज एरिया के लोगों को लेकर के यहाँ पे जमा है और हमने बुलाया, आपने क्या मामला एक्चुअली? अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का शुक्रिया जो आप लोग इस चीज को कवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग किस्मत कॉलोनी के साबिरा मंजिल, रेशमा रेसिडेंसी और सारंगचाल के और पिराना टावर के पास में खड़े हैं। मेरी आप लोग के माध्यम से हमारे एरिया वालों को खासकर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जुम्मा के दिन हमारे यहाँ पे किस्मत कॉलोनी में हलीमा बिल्डिंग के पास एक काम चालू होने वाला था जो मैंने रुकवाया था। तो जिसका गलत मैसेज जो है वो मेरे विरोधी मेरे एरिया में ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जावेद भाई काम रुका रहे हैं, जावेद भाई काम के आड़ में आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया कि होता ये है कि जब मैंने उनसे पूछा कि जो काम आप चालू करने जा रहे हैं उसका वर्क ऑर्डर है क्या, वर्क ऑर्डर का मतलब ये है कि प्रॉपर बजट आता है काम का और उसका वर्क ऑर्डर आता है तो वो काम करने के लिए आसानी होती है। मुझे जवाब ये दिया गया कि भाई इस काम का वर्क ऑर्डर नहीं है, हम कहीं की क्वांटिटी यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। क्वांटिटी एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपका उस जगह का वर्क ऑर्डर नहीं है, आपका उस जगह का बजट नहीं है, आप कहीं का बचा हुआ काम जो है वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो। नारियल फोड़ा गया था। ठीक है, मैं वहां की बात बता रहा हूँ। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब उसकी वजह क्या, यहाँ बुलाने की वजह क्या मालूम आपको कि पिछले 5-6 महीने पहले जो है ऐसे ही यहाँ पर भी काम चालू किया गया था। ये बिल्डिंग के पीछे कंक्रीट किया गया। ये जो फाइल यहाँ पे यहाँ की जो फाइल थी, जो यहाँ का बजट था, वो यहाँ जो एंट्री ना आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ये एंट्री से लेके अंदर पिराना टावर तक, ये एंट्री से लेके आगे साबेरा तक, साबेरा के आगे का जो गटर है वो, पीछे सारंगचाल के पास की जो गटर है वो, ये सारे काम जो है इस फाइल में इंक्लूड है। अब 4 महीने पहले आप जो है काम छोड़ के भाग गए यहाँ से। 4 महीने से इस गली के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, नमाजी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, इस तकलीफ को झेल रहे हैं। आप इस पे सुनवाई करने तैयार नहीं हो। आप बड़े बड़े बातें करते हो, बड़े बड़े आश्वासन लोगों को देते हो, विकास कर रहे हैं, विकास हो रहा है। मुझे बताओ ये कौन सा विकास है जो पिछले 5 महीने से लोग गरीब यहाँ पे परेशान अपनी तकलीफ उठा रहे हैं। उस काम के लिए जो काम आपको 4 महीने 5 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए। एक काम आपसे खत्म होता नहीं है, दूसरी जगह जाके आप जो है अपना काम चालू करते हो अपने टके के चक्कर में। ये जितनी जगह काम चालू होगा उतनी जगह से हमारे को टका मिलेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है ऐसे फेक विकास करने वालों से कि कहीं पे अगर आप काम चालू करते हो तो काम पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद में आप कहीं दूसरी जगह काम चालू करो। यही वजह थी हलीमा के पास का काम रुकाने की कि आप वहां पे प्रॉपर बजट लाओ, प्रॉपर वहां का वर्क ऑर्डर लाओ और वहां पे काम करो, ताकि बाद में फिर वहां के लोग इस तरह की परेशानी ना झेले जिस तरह से ये यहाँ के लोग परेशानी झेल रहे हैं। जावेद भाई, यहाँ के लोगों का कहना है कि 5 सालों से काम हुआ नहीं। हाँ हुआ ना, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके पहले तो वो आपके पार्टी के साथ बार बार काम क्यों नहीं होता? बार बार याद दिलाने के लिए, बार बार याद दिलाने के बावजूद, बार बार उनके संज्ञान में लाने के बावजूद होता क्या मालूम है कि छोटा काम है, बड़ी फाइल बनाएंगे, बड़ा काम लेंगे, बड़ा बजट लेंगे, तब काम चालू करेंगे। ये बोल के बार बार टाला गया, ये बोल के जो है काम को आगे बढ़ाया गया। अब जब उसके बाद में ये काम का पूरा बजट आया, ये काम की पूरा वर्क ऑर्डर आया, तब तुमको ये काम चालू करना चाहिए था। हेनादा भाई यहाँ पे खड़ी है, जब कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहा था रेशमा का, उस वक्त मैंने उसको गटर दिखाया था कि तेरे को ये गटर कंप्लीट करने की है काम के साथ में। वो काम वहां पे लाके बंद करा दिया गया। अगर वो काम बंद नहीं कराया गया होता तो आज इनका काम हो जाता था। काम बंद करने की वजह क्या थी? कहता होता है कि आपने काम चालू करा है, टका आपको सामने से मिल गया कॉन्ट्रेक्टर से, फिर वो काम हो नहीं हो उसके बारे में आगे फॉलोअप करती नहीं है। आपने जब यहाँ के नारियल फोड़ा, यहाँ के काम चालू कराया, तो आप कितने बार यहाँ के फॉलोअप लिए कि काम हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आगे बढ़ेंगे, नया काम चालू करेंगे, नया टका लेंगे और फिर उसको भी भूल जाएंगे। अगर आपसी मतभेद रह गए तो किस तरीके से यहाँ का एरिया का विकास होगा? मेरा हुसैन भाई मतभेद का खाली मेरा सवाल, उस दिन भी आपको बताया, उस दिन भी मैंने रिपोर्टर को ये बात बोला कि मेरा जो मकसद है वो काम में टांग अड़ाना नहीं है। मेरा मकसद ये काम प्रॉपर हो। अगर आप काम कर रहे हो तो काम प्रॉपर हो, आप प्रॉपर बजट लाइए, प्रॉपर वर्क ऑर्डर लाइए, ताकि बीच में काम ना रुके। ये आपके सामने लाइव है, मैं कोई मुंह जबानी नहीं बोल रहा हूँ। एरिया वाले खड़े रह के यहाँ पे अपना टाइम निकाल कर आए अपनी तकलीफ बताने के लिए। ये तकलीफ पिछले 4 महीने 5 महीने से लोग झेल रहे हैं।